क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है? क्या हम सचमुच स्वर्ग जाते हैं या फिर नरक में जाते हैं, या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक चक्र है, पुनर्जन्म का चक्र? आज इस वीडियो में हम जानेंगे आत्मा के अगला पड़ाव के बारे में, वो राज जो सदियों से छुपा हुआ था। अगर आप भी जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है और कैसे आपकी अगली यात्रा तय होती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन का नजरिया ही बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्य शब्द में दिल से स्वागत है। इस चैनल पर आपको आध्यात्म, प्रेरणा और जीवन को बेहतर बनाने वाली गहन बातें सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपके जीवन में कुछ सकारात्मक ऊर्जा, प्रेरणा और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर आएं। मैं दिल से प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाए। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हर पल का सदुपयोग करें। समय कीमती है, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे मुख्य विषय की ओर बढ़ेंगे, ताकि आपको हर बात सरलता से समझ आ सके और आपके मन में नई रोशनी जगे। इस चैनल पर हम साथ चलेंगे, सीखेंगे और अपने जीवन को उस दिव्य मार्ग पर ले जाएंगे जहां प्रेम, भक्ति और ज्ञान के साथ हर कठिनाई आसान हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की कहानी और उस गहरे रहस्य की खोज जो हर मानव के जीवन से जुड़ा है। स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म, आत्मा का अगला पड़ाव क्या? इस कथा को हम 10 अध्याय में आपको सुनाने जा रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, आत्मा अमर है, शरीर नहीं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने ही परिजनों को देखकर शोक से भर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे पहला ज्ञान यही दिया। आत्मा कभी मरती नहीं। मनुष्य अपने शरीर को ही अपनी पहचान मान बैठा है, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि शरीर परिवर्तनशील है, विनाशी है और समय की गति में नष्ट हो जाने वाला है, जबकि आत्मा नित्य, शाश्वत, अविनाशी और अनादि है। यह वही तत्व है जो जन्मों जन्मों से चला आ रहा है, जिसने न जाने कितने शरीरों का वस्त्र धारण किया और न जाने कितने त्याग दिए। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। मृत्यु कोई अंत नहीं, एक पड़ाव है। जैसे सूर्य अस्त होता है पर अगले दिन पुनः उदित होता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से निकलकर किसी और शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आत्मा के लिए अगला पड़ाव क्या होता है? क्या वह सीधा स्वर्ग जाती है या किसी नरक में, या फिर उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा का न तो जन्म होता है, न मृत्यु, न ही यह कभी नष्ट होती है। यह सदा रहने वाली है। यह जन्म नहीं लेती, यह केवल शरीर धारण करती है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। जब यह सत्य हमें ज्ञात हो जाता है, तब जीवन के प्रति हमारी दृष्टि ही बदल जाती है। मनुष्य जन्म से पहले कहां था, मृत्यु के बाद कहां जाएगा? यह प्रश्न सदियों से हर आत्मा को मथता रहा है। किसी को यह सोचकर भय लगता है कि मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाएगा। किसी को यह सोचकर राहत मिलती है कि स्वर्ग जैसा सुख उसे मिलेगा, और किसी को यह चिंता सताती है कि कहीं नरक न मिल जाए। लेकिन इन सभी विचारों से ऊपर एक सत्य यह है कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। वह निरंतर चलती रहती है, अपने कर्मों के अनुसार। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कर्म पर जोर देते हैं, न कि फल पर। वे कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे बस में नहीं है, केवल कर्म तुम्हारे अधिकार में है। मृत्यु का क्षण ही वह काल होता है जब आत्मा अपना शरीर त्यागती है और अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है। यदि मृत्यु के समय मनुष्य का चित्त शांत है, उसका मन प्रभु में लगा हुआ है और वह अपने जीवन से संतुष्ट है, तो आत्मा स्वर्ग
या ऊर्ध्वलोक की ओर जाती है। लेकिन यदि मृत्यु के समय मन अशांत है, वासनाओं से भरा हुआ है, मोह और माया में डूबा हुआ है, तो आत्मा का अगला पड़ाव पुनर्जन्म होता है। कभी कभी आत्मा को अपने बुरे कर्मों के कारण नरक में भी जाना पड़ता है, जहां उसे अपने कर्मों का फल भोगना होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने भगवद गीता में अर्जुन से कहा कि जो अंतिम समय में मेरा स्मरण करता है वह निश्चित ही मुझे प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल अंतिम क्षण में भगवान का नाम लेने से मोक्ष मिल जाएगा, बल्कि यह कि जो जीवन भर उस परम तत्व में लीन रहा, जिसका मन और चित्त बारंबार प्रभु में रमा रहा, वही अंत समय में भी सहज रूप से प्रभु का स्मरण करेगा। यह तभी संभव है जब संपूर्ण जीवन ही साधना बन जाए। लेकिन आधुनिक युग में मनुष्य ने आत्मा के इस गूढ़ सत्य को भुला दिया है। वह केवल शरीर की सेवा में लगा हुआ है। सुंदरता, पैसा, पद और रिश्तों के पीछे भागता हुआ वह भूल जाता है कि इन सब का अंत निश्चित है। जो आज सुंदर है कल झुर्रियों से भर जाएगा। जो आज युवा है कल वृद्ध हो जाएगा। जो आज जीवन का आनंद ले रहा है कल मृत्यु के द्वार पर खड़ा होगा। और जब मृत्यु सामने खड़ी होगी तब सारी दौलत, सारे रिश्ते, सारी सफलता धरी की धरी रह जाएगी। केवल आत्मा का वह भाव शेष रह जाएगा जो उसने जीवन भर संचित किया। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, वही सच्चे अर्थों में जीना शुरू करता है। व्यवहार बदल जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह हर प्राणी में उसी आत्मा को देखने लगता है जो स्वयं उसमें है। वह दूसरों को दुखी नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि जो दुख वह देगा वही उसे भोगना पड़ेगा। वह सेवा करता है, त्याग करता है और प्रभु का भजन करता है, क्योंकि वह जानता है कि यही वे पुण्य हैं जो मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जाते हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि आत्मा की गति को केवल ज्ञानी ही समझ सकते हैं। जो केवल भौतिक जगत में उलझा रहता है वह मृत्यु के बाद अंधकार में चला जाता है। लेकिन जो सत्य की खोज करता है, जो आत्मा को जानना चाहता है, जो अपने कर्मों को सुधारता है, वह मृत्यु के पार के संसार को भी देख सकता है। आत्मा का यह गूढ़ रहस्य केवल ग्रंथों से नहीं बल्कि अनुभव से समझा जा सकता है। और अनुभव तब आता है जब मनुष्य ध्यान, साधना और भक्ति में डूबता है। इसलिए श्री कृष्ण की पहली प्रेरणा यही है, अपने शरीर से ऊपर उठो, आत्मा को जानो, आत्मा को समझो और आत्मा को साधो। क्योंकि जब यह समझ आ जाती है कि आत्मा अमर है, शरीर नहीं, तब मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है, एक यात्रा बन जाती है, एक नई शुरुआत बन जाती है। तब मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि यह ज्ञात होता है कि मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की अनंत यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। अध्याय 2, कर्म का लेखा जोखा और यमराज की अदालत। जब मनुष्य का शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है तब लोग उसकी देह को मुखाग्नि देकर यह मान लेते हैं कि उसका अंत हो गया। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, अंत केवल शरीर का होता है, आत्मा की यात्रा तो तभी प्रारंभ होती है। मृत्यु के पश्चात आत्मा जब उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, तब उसके समक्ष एक अनूठा और भयानक दृश्य उपस्थित होता है। कर्मों का लेखा जोखा और यमराज की अदालत। यह कोई मिथक नहीं बल्कि सूक्ष्म सत्य है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि हर कर्म का फल निश्चित है और कोई भी मनुष्य अपने किए हुए कर्मों से बच नहीं सकता। जिस प्रकार किसान बीज बोता है और फिर ऋतु आने पर उसका फल पाता है, उसी प्रकार आत्मा अपने जीवन में जो भी विचार, वचन और क्रिया करती है वे सब उस पर प्रभाव छोड़ते हैं। जब शरीर छूटता है तब ये सारे कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। न दौलत साथ जाती है, न रिश्ते, न पद, न प्रतिष्ठा, केवल कर्म साथ जाते हैं और वही निर्णय करते हैं कि आत्मा का अगला पड़ाव क्या होगा। यमराज की अदालत एक प्रतीकात्मक परंतु अत्यंत गंभीर प्रक्रिया है, जहां आत्मा के समक्ष उसके समस्त जीवन का चलचित्र उपस्थित किया जाता है। वह हर वह क्षण देखती है जब उसने किसी को पीड़ा दी, जब उसने झूठ बोला, जब उसने लोभ में आकर किसी को सताया, जब उसने किसी का अधिकार छीना, और वह भी देखती है जब उसने सेवा की, प्रेम किया, त्याग किया, किसी भूखे को अन्न दिया, किसी रोते को गले लगाया।
आत्मा स्वयं अपने कर्मों का साक्षी बनती है और यह दृश्य इतना स्पष्ट और तीव्र होता है कि वह झूठ बोल ही नहीं सकती। यह वह क्षण होता है जब आत्मा को पहली बार अपने जीवन की सच्चाई का अनुभव होता है, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी अहंकार के। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जितना भी अपनी गलतियों को छुपा ले, मृत्यु के बाद वह एक एक पाप और पुण्य को देखता है। यमराज कोई कठोर दंडाधिकारी नहीं, वे केवल एक निष्पक्ष न्याय करता है। उनका कार्य है कर्मों के अनुसार आत्मा को उसके योग्य स्थान तक पहुंचाना, चाहे वह स्वर्ग हो, नरक हो या पुनर्जन्म का मार्ग। जो आत्मा पवित्र होती है, जिसने जीवन में त्याग, सेवा और भक्ति से अपने पापों को धो डाला होता है, वह यमराज के न्याय से मुक्त होकर सीधे प्रभु के लोकों की ओर अग्रसर होती है। परंतु जो आत्मा भारी पापों से ग्रसित होती है, जिसे मोह, लोभ, घृणा, द्वेष और अहंकार ने जकड़ रखा होता है, उसे नरक की ओर भेजा जाता है, जहां वह अपने कर्मों का फल भोगती है। यह लेखा जोखा केवल बड़े कर्मों का नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म भी न्याय से नहीं बचता। एक तीखा शब्द, एक अभिमानी दृष्टि, एक आत्मा को नीचा दिखाने का प्रयास, ये सभी सूक्ष्म अपराध भी आत्मा पर प्रभाव डालते हैं। आत्मा की चेतना इन कर्मों के कारण बोझिल हो जाती है और यही बोझ उसे ऊर्ध्वलोक की ओर नहीं जाने देता। वही आत्मा जब पुनर्जन्म को बाध्य होती है, तब उसे किसी ऐसे घर, कुल और परिस्थिति में जन्म मिलता है जो उसके पुराने कर्मों का परिणाम होता है। यमराज की अदालत में एक और सत्य उजागर होता है। आत्मा को यह अनुभव होता है कि वह क्या क्या कर सकती थी, पर उसने नहीं किया। उसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, जबकि अवसर था। उसने अपने बच्चों को सत्कर्म की ओर नहीं प्रेरित किया, जबकि कर सकता था। उसने धन को दूसरों की सेवा में नहीं लगाया, जबकि लगा सकता था। यही पश्चाताप आत्मा को व्यथित करता है, और यदि यह पश्चाताप ईमानदारी से उत्पन्न हो तो वही आत्मा की अगली यात्रा में परिवर्तन ला सकता है। श्री कृष्ण ने एक और गूढ़ बात कही, जो आत्मा मृत्यु के समय जिस भाव में रहती है, वही उसका मार्ग निर्धारित करता है। यदि वह पश्चाताप, ईश्वर स्मरण और आत्मिक शुद्धि के भाव में है, तो वह अपने पुराने पापों से ऊपर उठ सकती है। परंतु यदि वह मोह, घृणा और अभिमान के साथ देह त्यागती है, तो वही भाव उसे नीचे की ओर खींच ले जाते हैं। इसलिए यमराज की अदालत कोई डराने वाली जगह नहीं, वह आत्मा को उसके कर्मों का आईना दिखाने का स्थान है। और जो आत्मा इसे समझकर अपने जीवन को सुधारती है, वह अगली बार जब जन्म लेती है तो उसमें एक आंतरिक विवेक और धार्मिकता जागृत होती है। कुछ लोग जन्म से ही सज्जन, करुणामय और धर्मनिष्ठ होते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा पहले की सीख को लेकर आई होती है। वहीं कुछ आत्माएं विक्षिप्त, हिंसक और पथभ्रष्ट जन्म लेती हैं, क्योंकि वे अपने पुराने अपराधों की सजा भुगतने आई होती हैं। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर विचार, हर भावना, हर कार्य आत्मा पर प्रभाव डालता है। इसलिए जीवन को ईश्वर की उपस्थिति में जीना चाहिए। जो व्यक्ति दिन का आरंभ प्रभु स्मरण से करता है, हर कार्य में सेवा का भाव रखता है और रात्रि में आत्मचिंतन करता है, वह यमराज की अदालत में सिर ऊंचा करके खड़ा होता है। उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसने जीवन को सच्चाई, प्रेम और सेवा में जिया होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से मत डरो, पर अपने कर्मों से डरो। जीवन को ऐसा बनाओ कि मृत्यु के बाद आत्मा मुस्कुराते हुए कह सके, हे प्रभु, मैंने जीवन तुम्हारे लिए जिया, अब जहां भी भेजोगे सेवा में रहूंगा। यही भाव आत्मा को ऊर्ध्वगमन की ओर ले जाता है। अध्याय 3, नरक की यातनाएं और आत्मा की पुकार समाप्त होता है। तब बहुतों को लगता है कि कहानी वहीं खत्म हो गई, पर श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु तो केवल एक द्वार है, जिसके पार आत्मा को उसका असली परिणाम मिलता है। जो आत्मा सत्कर्मों से युक्त होती है, वह तो प्रकाश की ओर जाती है, पर जो आत्मा पाप और अधर्म से ग्रस्त होती है, उसके लिए मृत्यु के बाद का मार्ग अंधकारमय और पीड़ादायक होता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा को नरक की यात्रा पर भेजा जाता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि नरक की यातनाएं कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना पर प्रभाव डालने वाले
वास्तविक अनुभव हैं। जैसे जैसे आत्मा यमदूतों के साथ गति करती है, उसके चारों ओर का दृश्य भयावह होता जाता है। कोई चीख रहा है, कोई जल रहा है, कोई कांटों से भरी भूमि पर रेंग रहा है, कोई बर्फ में जमकर ठिठुर रहा है, कोई आग की ज्वालाओं में स्वयं को बचाने का असफल प्रयास कर रहा है। वहां न दिन होता है, न रात, न शांति होती है, न विश्राम। केवल एक अथाह पीड़ा होती है और आत्मा उसे पूरी चेतना के साथ अनुभव करती है। परंतु सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं होती कि वह जल रही है या कट रही है। सबसे बड़ी पीड़ा यह होती है कि वह जानती है यह सब उसके अपने ही कर्मों का फल है। वह देखती है कैसे उसने दूसरों को सताया, कैसे उसने छल, कपट और घृणा की। वह हर उस क्षण को याद करती है जब किसी को पीड़ा देने पर उसे आनंद आया था। अब वही क्षण आत्मा को भस्म कर रहे होते हैं। यह अनुभव बाहरी नहीं, भीतर का होता है। आत्मा की चेतना में जलन होती है और यह जलन किसी आग से अधिक असहनीय होती है। यमराज की व्यवस्था में कई प्रकार के नरक हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अस्सीपत्रवन और अनेकानेक। हर नरक एक विशेष पाप के अनुसार आत्मा को भेजता है। जो आत्मा माता पिता की अवज्ञा करती है उसे अंधतामिश्र नरक में भेजा जाता है, जहां वह अंधकार में अकेले तड़पती है। जो दुष्टता से धन एकत्र करता है वह तामिश्र में जाता है, जहां उसे लोभ की आग में झोंक दिया जाता है। जो हिंसा करता है उसे अस्सीपत्रवन में भेजा जाता है, जहां वृक्षों की पत्तियां तलवार जैसी नुकीली होती हैं और आत्मा को उनमें नंगे शरीर से दौड़ाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक केवल दंड नहीं, आत्मा की चेतना को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। जैसे कोई कपड़ा यदि बहुत मैला हो जाए तो उसे धुलने के लिए पहले कठोर साबुन और घिसाई से गुजारना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को अपने पापों के भार से मुक्त करने के लिए इन पीड़ाओं की आवश्यकता होती है। जब तक आत्मा यह नहीं समझती कि उसने क्या खोया है, तब तक वह पुनर्जन्म के योग्य नहीं होती। पर नरक में केवल यातना नहीं है, वहां पुकार भी है। हर आत्मा पुकारती है, रोती है, विलाप करती है, पर किसे? वह पुकारती है अपने प्रभु को। वह पुकारती है उस परमात्मा को जिसे उसने जीवन भर भुला दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक की पीड़ाएं ही आत्मा को प्रभु की याद दिलाती हैं। जब देह थी तब तो वह अहंकार में मग्न थी, उसे लगता था वह ही सब कुछ है। पर जब नरक की पीड़ा उसे असहाय कर देती है, तब वह समझती है कि उसकी शक्ति केवल माया थी और अब उसे कोई बचा नहीं सकता सिवाय उस परमेश्वर के। वह आत्मा जो सच्चे पश्चाताप के साथ पुकार करती है, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे अवसर दो, उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे ही आत्मा का पश्चाताप सच्चा हो जाता है, जैसे ही उसकी चेतना में पुनः प्रभु की याद जागती है, वैसे ही उसके चारों ओर का नरक विलीन होने लगता है। फिर चाहे वह कितना ही पापी क्यों न रहा हो, यदि वह सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारे तो उसकी चेतना में एक प्रकाश फैलने लगता है। यह वही क्षण होता है जब श्री कृष्ण की कृपा नरक तक पहुंचती है। श्री कृष्ण किसी को नरक में डालते नहीं, वह तो उसके कर्म डालते हैं। पर जब आत्मा स्वयं स्वीकार करती है कि हे प्रभु मुझसे भूल हुई, तब श्री कृष्ण अपनी करुणा से उस आत्मा को पुनर्जन्म का अवसर देते हैं। ऐसा पुनर्जन्म जिसमें आत्मा के भीतर एक गूढ़ विवेक जागृत होता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कुछ आत्माएं जो अत्यंत घोर पापों में डूबी होती हैं, उन्हें अनेक नरकों से होकर गुजरना पड़ता है। उनके पुनर्जन्म का द्वार तभी खुलता है जब वे चेतना की अंधकार से प्रकाश की ओर लौटती हैं, और जब ऐसा होता है तब उनका अगला जन्म किसी साधारण परिस्थिति में होता है। कभी निर्धन घर में, कभी विकलांग शरीर में, कभी दुखों से भरे वातावरण में। यह सब उस आत्मा को शुद्ध करने के लिए होता है। इसलिए श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि नरक कोई स्थायी सज्जा नहीं है, वह आत्मा को चेताने का एक अवसर है। वहां की पीड़ा आत्मा के भीतर वह वेदना उत्पन्न करती है जिससे वह फिर कभी पाप न करने की प्रतिज्ञा करती है। वह प्रभु से विनती करती है, हे कृष्ण मुझे ऐसा जीवन दो जिसमें मैं तेरे नाम में लीन रहूं। इस बार मैं तुझे नहीं भूलूंगा। और जैसे ही यह भाव सच्चे हृदय से प्रकट होता है, कृष्ण उस आत्मा की पुकार सुनते हैं। नरक की यह यात्रा हमें यह समझाती है कि जीवन में हर कर्म का मूल्य है।
हमें सतर्क रहना होगा कि हमारे विचार, वचन और कृत्य ऐसे हों जो आत्मा को नरक की ओर नहीं बल्कि प्रकाश की ओर ले जाएं। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, जो समय अभी है वह अमूल्य है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि मृत्यु के बाद आत्मा को पुकारनी न पड़े, बल्कि वह सीधे प्रभु की शरण में जा सके। अध्याय 4, पुनर्जन्म, नया शरीर, पुरानी चेतना। जब आत्मा नरक की अग्नि से तप चुकी होती है, जब उसकी चेतना रो रो कर प्रभु को पुकारने लगती है और जब उसका हृदय पश्चाताप से भर जाता है, तब श्री कृष्ण उस पुकार को सुनते हैं। उस पुकार में जब मैं नहीं रहता, केवल तू रह जाता है, तब प्रभु कहते हैं, अब यह आत्मा पुनः एक अवसर के योग्य है। यह वही क्षण होता है जब आत्मा को पुनर्जन्म का मार्ग प्रदान किया जाता है। परंतु इस मार्ग का प्रारंभ उत्सव नहीं, एक अदृश्य परीक्षा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, नाशवान केवल शरीर होता है। जब शरीर नष्ट होता है, आत्मा अपने कर्मों की गठरी लेकर यमलोक की यात्रा पर निकलती है। यमराज के न्याय के बाद यदि आत्मा को पुनर्जन्म का अवसर मिलता है, तो उसे ब्रह्मा के आदेशानुसार एक उपयुक्त योनि और परिस्थिति दी जाती है। यह निर्णय इस आधार पर होता है कि आत्मा को अपने पिछले पापों का परिमार्जन कैसे और कहां करना है तथा किस मार्ग से वह अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकती है। पुनर्जन्म का अर्थ केवल नया शरीर नहीं होता, बल्कि वह एक नई परीक्षा होती है, पुरानी चेतना के साथ नए शरीर में जन्म लेने की। आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कार को लेकर आती है, पर वह भौतिक रूप से उन्हें याद नहीं कर पाती। जैसे कोई बीज अपने भीतर वृक्ष की पूरी संभावना छुपाए होता है, वैसे ही आत्मा अपने भीतर सब कुछ संचित करके चलती है। अपने पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्म, इच्छा, वासना, भय, प्रेम, घृणा और सबसे अधिक अधूरी कामनाएं। कभी कोई बालक जन्म से ही अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, किसी में क्रोध अधिक होता है, किसी में करुणा, किसी में लोभ, किसी में वैराग्य। यह सब इस बात का संकेत होता है कि वह आत्मा किस प्रकार की यात्रा से गुजरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर तो मात्र एक वस्त्र है। आत्मा का असली स्वरूप उसकी चित्त वृत्ति में प्रकट होता है। पुनर्जन्म से पहले आत्मा को गर्भ की अग्नि से गुजरना पड़ता है। यह गर्भवास ही उसका पहला तप होता है। गर्भ में 9 मास तक आत्मा को संकुचित अवस्था में रहना होता है, अपने पूर्व जन्म की पूरी स्मृति के साथ। वह जानती है कि यह कौन सा संसार है। वह प्रभु को पुकारती है, उसे अपने पाप याद आते हैं और वह हर क्षण भगवान से वचन लेती है, हे प्रभु, इस बार जब तू मुझे जन्म देगा, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। मैं तेरा नाम जपूंगा, तेरे धर्म का पालन करूंगा। पर जैसे ही जन्म होता है, आत्मा माया के आवरण में ढक दी जाती है। जैसे ही बालक रोता है, वह संसार में प्रवेश करता है और उसकी चेतना पहले दिन से ही इस जगत की रंगीनियों में उलझने लगती है। घर, माता पिता, भाषा, संस्कार, समाज, यह सब मिलकर आत्मा को एक नई पहचान देने लगते हैं, जो कि उसकी सच्ची पहचान नहीं होती। धीरे धीरे वह आत्मा भूलने लगती है कि उसने प्रभु से क्या वादा किया था। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा के भीतर वह बीज तब भी विद्यमान रहता है। यदि वह सत्संग में आए, यदि उसे सत्कर्मों का अवसर मिले, यदि वह किसी संकट में पड़कर पुनः ईश्वर को पुकारे, तो वह चेतना जाग सकती है। पुनर्जन्म केवल एक जीवन नहीं देता, वह आत्मा को सुधारने का एक अवसर देता है। यह अवसर अनमोल होता है, क्योंकि हर जन्म के साथ आत्मा को 2 मार्ग मिलते हैं, एक संसार की ओर और दूसरा प्रभु की ओर। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि हर आत्मा को मनुष्य का जन्म नहीं मिलता। यदि आत्मा का पाप अत्यधिक हो, तो वह पशु, पक्षी, कीट या वृक्ष की योनि में भी जा सकती है। वह वहां तब तक रहती है जब तक उसका चित्त उस अवस्था में रहने योग्य बना रहता है। जैसे जैसे उसकी चेतना धीरे धीरे पुनः विकसित होती है, वह फिर से मानव जीवन की ओर बढ़ती है। पर मानव जन्म सबसे दुर्लभ है, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां आत्मा अपने कर्मों को सुधार सकती है, ज्ञान प्राप्त कर सकती है और मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अर्थात बहुत जन्मों के पश्चात जब आत्मा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेती है, तभी वह मुझे प्राप्त करती है। पुनर्जन्म का रहस्य यह भी है कि आत्मा को बार बार जन्म लेने की विवशता
केवल उसकी अधूरी कामनाओं के कारण होती है। जब तक इच्छा है तब तक जन्म है, जब तक माया में आसक्ति है तब तक देह है, जब तक मैं और मेरा है तब तक संसार का चक्र चलता रहेगा। पर जिस क्षण आत्मा कहती है, हे प्रभु मैं तेरा हूं और कुछ नहीं चाहता, उसी क्षण से उसका बंधन ढीला पड़ने लगता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि पुनर्जन्म से डरने की आवश्यकता नहीं है, पर इसे हल्के में लेना भी मूर्खता है। यह एक अवसर है, एक मार्ग है जो या तो मोक्ष की ओर जाता है या फिर अगले जन्म के बंधन में। जो आत्मा इस जन्म में साधना करती है वह अगले जन्म में एक श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेती है, जहां उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। वहीं जो आत्मा इस जीवन को व्यर्थ कर देती है उसे अगले जन्म में फिर से वही पाठ पढ़ने पड़ते हैं जो उसने पहले नहीं सीखे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, पुनर्जन्म न तो पुरस्कार है न ही दंड, यह आत्मा की अवस्था का प्रतिबिंब है। यह उसकी चेतना की कहानी है, यह आत्मा के विकास की सीढ़ी है। और जब तक आत्मा उस अंतिम सीढ़ी पर नहीं पहुंचती जहां से केवल प्रभु का प्रकाश दिखाई देता है, तब तक यह यात्रा चलती रहती है। अध्याय 5 मोक्ष, अंतिम मुक्ति की ओर श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा अपने समस्त पापों को भोग लेती है, जब वह अपने कर्मों से निष्प्रह हो जाती है, जब उसमें अब कोई इच्छा नहीं बचती, न भोग की, न प्रसिद्धि की, न परिवार की, न जन्म की, तब वह मोक्ष के योग्य बनती है। मोक्ष कोई स्थान नहीं, एक अवस्था है। वह एक ऐसा क्षण होता है जहां आत्मा को फिर किसी शरीर, किसी संसार, किसी बंधन, किसी मृत्यु की आवश्यकता नहीं होती। इस संसार में जन्म लेने का कारण है इच्छा, और मोक्ष का मार्ग है इच्छा का पूर्ण समर्पण। जब आत्मा कहती है, हे प्रभु अब मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुझे चाहिए, तब वह प्रभु के स्वरूप में प्रवेश करने के योग्य हो जाती है। श्री कृष्ण उस आत्मा को अपने धाम ले जाते हैं जहां कोई दुख नहीं, कोई काल नहीं, कोई अज्ञान नहीं। वह स्थान न किसी सूर्य से प्रकाशित होता है, न चंद्रमा से, न अग्नि से। वह तो केवल प्रभु की दिव्य आभा से प्रकाशित है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह आत्मा जो मुझे प्राप्त कर लेती है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, उसका पुनः संसार में आना नहीं होता, क्योंकि उसने संसार की परीक्षा पास कर ली होती है। वह आत्मा उस नदी की तरह होती है जो समुद्र में मिल गई। अब उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, वह उसी महासागर की लहर बन जाती है। वह आत्मा कृष्णमय हो जाती है, उसमें अहं का लेश मात्र भी नहीं रहता। मोक्ष का अर्थ मृत्यु से मुक्ति नहीं, मोक्ष का अर्थ जन्म से मुक्ति है। यह वह स्थिति है जब आत्मा को अब आगे कुछ पाना नहीं होता। वह अब कुछ बनने की दौड़ में नहीं है, वह जो है उसी में परिपूर्ण है, क्योंकि वह प्रभु के स्वरूप में विलीन हो गई है। श्री कृष्ण इस अवस्था को परम पदम कहते हैं, सर्वोच्च स्थिति, जहां केवल प्रेम है, केवल शांति है, केवल चेतना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मोक्ष केवल साधुओं के लिए है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने भी अपने चित्त को नियंत्रित कर लिया, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली और जिसे अपने भीतर का ब्रह्म ज्ञात हो गया, वह मोक्ष का अधिकारी है। वह चाहे गृहस्थ हो, तपस्वी हो, राजा हो या भिक्षु, कोई भेद नहीं। मोक्ष के द्वार पर केवल एक कसौटी होती है, क्या आत्मा को अब स्वयं से मुक्ति मिल गई? जो आत्मा मोक्ष के पथ पर होती है उसका जीवन भले ही सामान्य हो, पर उसकी दृष्टि भिन्न होती है। वह सुख दुख में सम रहती है, अपमान और सम्मान को एक समझती है, हानि लाभ में उसका हृदय स्थिर रहता है। उसे ज्ञात होता है कि यह सब क्षणिक है और केवल प्रभु ही शाश्वत हैं। वह आत्मा न किसी से ईर्ष्या करती है, न किसी पर क्रोध करती है। वह सब में कृष्ण को देखती है और अपने में भी कृष्ण को ही अनुभव करती है। श्री कृष्ण के अनुसार मोक्ष कोई विशेष स्थान पर नहीं होता, वह तो हृदय की स्थिति है। एक संत गुफा में बैठकर भी मोह में बंधा हो सकता है और एक गृहस्थ परिवार में रहकर भी भगवान में लीन हो सकता है। मोक्ष वहां है जहां हृदय पूरी तरह समर्पित है, जहां न कोई प्रश्न है न कोई शंका, केवल प्रेम है, पूर्ण प्रेम, अनन्य प्रेम। जब आत्मा कृष्ण के धाम में प्रवेश करती है तो वह शरीर रहित होती है, पर चेतना से पूर्ण। वहां कोई भूख प्यास नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई संघर्ष नहीं।
वहां केवल कृष्ण हैं। उनके नृत्य, उनकी बांसुरी, उनका रूप, उनका प्रेम, वह आत्मा उस प्रेम में तिरोहित हो जाती है। वह कृष्ण के चरणों की सेवा करती है, उनके रूप का दर्शन करती है और एक क्षण भी प्रभु से अलग नहीं होती। यह वही अवस्था है जिसकी कल्पना भी सांसारिक बुद्धि से नहीं की जा सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मामेवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्ववित् भजति माम सर्वभावेन भारत। अर्थात जो मुझे पुरुषोत्तम, समस्त जीवों के परमात्मा रूप में जानता है, वह मुझ में ही लीन हो जाता है। वह आत्मा जानती है कि उसके अस्तित्व का कोई पृथक अर्थ नहीं है। वह प्रभु की चेतना से ही सृजित है और उसी में समाहित हो जाना ही उसका परम लक्ष्य है। मोक्ष कोई अंत नहीं है, वह एक नवीन प्रारंभ है। ऐसा प्रारंभ जहां अब कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई अलगाव नहीं। आत्मा जब कृष्ण के पास पहुंचती है तो वह अपने समस्त जन्मों की स्मृति भूल जाती है और केवल यह जानती है, मैं सदा से तेरी थी, तुझमें थी और अब सदा के लिए तुझमें हूं। श्री कृष्ण उस आत्मा को अपनी लीला में सम्मिलित करते हैं। वह आत्मा वहां राधा के प्रेम को देखती है, गोपियों की भक्ति को अनुभव करती है और स्वयं को भी उस दिव्य रास का एक अंश मानती है। वहां आत्मा का कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं होता, वह केवल कृष्ण की इच्छा का विस्तार बन जाती है। इसी को श्री कृष्ण मोक्ष कहते हैं, जब आत्मा का चित्त, चेतना, प्रेम और प्रेरणा केवल कृष्ण से जुड़ जाती है। जब वह संसार से नहीं, स्वयं से नहीं, केवल भगवान से बंध जाती है। यही मुक्ति है, आत्मा का अपने शुद्ध रूप में जागृत हो जाना। अध्याय 6, अधूरी आत्माएं जो न स्वर्ग जाती हैं न नरक। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो मृत्यु के पश्चात किसी दिशा में गति नहीं करती। वे न कर्मों के अनुसार ऊर्ध्वगामी होती हैं, न अधोगामी, न ही उनके पुनर्जन्म का निर्णय तुरंत होता है। वे रह जाती हैं अधूरी, अधर में विक्षिप्त। यह स्थिति सबसे कष्टकारी होती है, क्योंकि आत्मा तब तक बंधी रहती है जब तक उसका कोई कार्य, कोई व्रत, कोई संकल्प या कोई संबंध अधूरा रहता है। यह वही आत्माएं होती हैं जो मरते समय अटक जाती हैं, किसी मोह, किसी क्रोध, किसी अपेक्षा। हे माधव, यदि आत्मा धर्म और अधर्म के मध्य भी न जाए तो वह कहां ठहरती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वह आत्मा किसी श्मशान में, किसी पुराने घर में, किसी वट वृक्ष के नीचे, किसी मंदिर की छाया में कहीं भी भटक सकती है। वह अब केवल देह रहित एक चेतना होती है, जो न छू सकती है, न बोल सकती है, परंतु महसूस कर सकती है, तड़प सकती है और प्रतीक्षा कर सकती है। ऐसी आत्माएं अक्सर अपने घरों में लौटती हैं। वे अपने बच्चों को देखती हैं, अपने बिस्तर को देखती हैं, उस स्थान को देखती हैं जहां वे कभी हंसती थीं, रोती थीं, जीती थीं, लेकिन अब कुछ भी कर सकने की शक्ति उनके पास नहीं होती। यही उनकी सबसे बड़ी यंत्रणा होती है। वे देखती हैं लेकिन हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वे बोलना चाहती हैं पर शब्दों के बिना। वे जीना चाहती हैं लेकिन शरीर के बिना। कुछ आत्माएं अज्ञानवश भी अधूरी रह जाती हैं, जिनके जीवन में धर्म का कोई बोध नहीं था, जिन्हें मृत्यु का कोई संकेत नहीं मिला, जो जीवन भर केवल देह को ही सत्य मानते रहे। उनकी आत्मा जब देह से अलग होती है तो उसे स्वीकार नहीं कर पाती कि वह मर चुकी है। ऐसे लोग आत्मा बनने के बाद भी अपने देह के अस्तित्व का भ्रम पालते हैं और वर्षों तक भटकते रहते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं, ऐसी आत्माएं अनेक बार छाया के रूप में दिखाई देती हैं, कभी स्वप्न में, कभी किसी आभास में, कभी किसी शीतल हवा के झोंके में। कभी कभी वे किसी को कुछ संकेत देना चाहती हैं, कोई बात पूरी कराना चाहती हैं, जैसे किसी माता की आत्मा अपनी बेटी की शादी देखना चाहती हो, या कोई पिता अपनी संतान को किसी सच्चाई से अवगत कराना चाहता हो। यदि उनका वह कार्य पूरा हो जाए तो वे आगे बढ़ सकती हैं, परंतु यदि वह कार्य न हो पाए तो वे वर्षों तक बंधी रह जाती हैं। न वे संसार की वस्तुओं का भोग कर सकती हैं, न ईश्वर का साक्षात्कार। न वे भूल पाती हैं, न स्वीकार कर पाती हैं। यह स्थिति अत्यंत पीड़ादायक होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह नरक से भी अधिक कष्टदायक है, क्योंकि नरक में फिर भी आत्मा को अपने पापों का अनुभव होता है और पश्चाताप से मुक्ति की संभावना बनती है। पर अधूरी आत्मा तो
असमंजस में होती है। वह जानती ही नहीं कि उसे करना क्या है, जाना कहाँ है। ऐसी आत्माओं से बचने का एक ही मार्ग है, मृत्यु से पहले ही समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा स्मरण करता है, जो अपने जीवन को समर्पित करता है, जो अपने कर्मों को पूरा करता है और जो किसी के प्रति द्वेष लेकर नहीं जाता, उसकी आत्मा स्थिर रहती है। और जो इच्छाओं में, बंधनों में, अनुत्तरित प्रश्नों में उलझा रहता है, उसकी आत्मा स्थिर नहीं हो सकती। अर्जुन ने फिर पूछा, हे प्रभु, क्या हम उन अधूरी आत्माओं की सहायता कर सकते हैं? श्री कृष्ण बोले, हाँ, यदि उनका कोई स्नेही व्यक्ति, कोई वंशज, कोई मित्र उन्हें याद करे, उनके नाम पर तीर्थ करे, हवन करे, जप करे, दान दे, तो वह ऊर्जा आत्मा तक पहुंचती है और उसे मार्ग दिखाती है। जब कोई पिंडदान करता है तो उसका उद्देश्य केवल रस्म निभाना नहीं होता, वह आत्मा को गति देने का मार्ग होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी किसी प्रियजन की मृत्यु हो तो रोने से अधिक आवश्यक है उनके लिए प्रार्थना करना, उन्हें प्रकाश भेजना, उन्हें वह प्रेम और शांति देना जो वे मृत्यु के समय नहीं ले सके। तभी उनकी आत्मा आगे बढ़ सकेगी। कुछ आत्माएं इतनी कठोर होती हैं कि स्वयं प्रकाश को अस्वीकार कर देती हैं। वे मृत्यु के बाद भी उसी मोह में रहना चाहती हैं जिसमें वे जीवन भर रही थीं। जैसे कोई राजा जो अपने राज्य को छोड़ नहीं पाता, या कोई स्त्री जो अपने पुत्र से पृथक नहीं हो पाती। वे अपनी इच्छा के कारण स्वयं को बांध लेती हैं और प्रभु के द्वार तक पहुंच ही नहीं पाती। ऐसे में जीवन का यही उद्देश्य बन जाता है, पूर्णता। मृत्यु कोई आकस्मिक घटना नहीं, वह अंतिम परीक्षा है। यदि जीवन अधूरा रहा तो मृत्यु में आत्मा अधर में अटक जाती है, और यदि जीवन में तप था, समर्पण था, प्रेम था, त्याग था, तो आत्मा उड़ जाती है जैसे पक्षी आकाश में। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम जीवन भर हर कार्य यह सोचकर करो कि यह अंतिम कार्य है, तो तुम कभी अधूरे नहीं रहोगे। मृत्यु निश्चित है, पर आत्मा का अगला पड़ाव अनिश्चित होता है। वह पड़ाव जीवन की पूर्णता पर निर्भर करता है। अध्याय 7, आत्महत्या करने वालों की आत्मा का क्या होता है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, जब कोई मनुष्य अपने शरीर का त्याग स्वयं करता है, यानी आत्महत्या करता है, तो वह प्रकृति के विधान के विरुद्ध कार्य करता है। उस आत्मा का अगला पड़ाव न स्वर्ग होता है, न नरक, न पुनर्जन्म। वह एक भयानक भटकाव की अवस्था में चला जाता है, जहां समय का कोई मोल नहीं, दिशा का कोई मार्ग नहीं और चेतना की कोई ठोस धुरी नहीं होती। अर्जुन चकित होकर पूछता है, हे वासुदेव, यदि कोई मनुष्य इतना दुखी हो जाए कि उसे मृत्यु ही एकमात्र मार्ग लगे, तो क्या उसकी आत्मा दंडनीय होती है? क्या वह कोई पाप करता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, शरीर किसी आत्मा को एक विशेष उद्देश्य से दिया जाता है। यह शरीर कोई संयोग नहीं, यह जीवन एक परीक्षा है। और जब आत्मा परीक्षा से पूर्व ही उत्तर पत्र फाड़ देती है, तो वह फिर परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं रहती। आत्महत्या उस आरण से पलायन है जो आत्मा ने स्वयं अपने पिछले जन्मों में चुना था, और जो आत्मा उस आरण को चुका नहीं पाती, वह स्वयं ही अपने लिए एक लंबा अंधकार निर्मित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा शरीर त्यागने से पहले ईश्वर की योजना को नहीं समझती, जो केवल दुख से घबराकर अपने शरीर का अंत कर लेती है, वह मृत्यु के पश्चात एक विशेष प्रकार की पीड़ा में फंस जाती है। उसे न नया शरीर मिलता है, न नया मार्ग। वह आत्मा एक सूक्ष्म आवरण में जकड़ जाती है, जिसे तुम प्रेत योनि कह सकते हो। प्रेत योनि वह अवस्था है जिसमें आत्मादेह के बिना भी भूख, प्यास, भय और पीड़ा का अनुभव करती है। वह न पृथ्वी पर चल सकती है, न स्वर्ग की ओर उड़ सकती है। वह एक बंधन बन जाती है अपने अधूरे जीवन, अधूरे कर्मों और अधूरी समझ के बीच। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्महत्या करने वाली आत्मा को सबसे बड़ा कष्ट यह होता है कि वह अपनी गलती को तुरंत समझ लेती है, पर सुधार का कोई मार्ग नहीं पाती। वह देखती है कि उसका शरीर अब नहीं है, पर उसका मन, उसका दुहक, उसकी लालसा, उसकी क्रोध, सब कुछ वैसा का वैसा बना रहता है। बस वह स्वयं कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं रहती। ऐसी आत्माएं अक्सर किसी विशेष स्थान, भवन या व्यक्ति के चारों ओर मंडराती हैं।
वे घरों में अजीब सी ऊर्जा बन जाती है, मंदिरों में हलचल मचाती है और रात्रियों में अज्ञात भय का कारण बनती है। उनका केवल एक उद्देश्य होता है, किसी तरह से दोबारा अवसर पाना या कोई उन्हें मार्ग दिखाए। परंतु जो आत्मा भगवान से विमुख होकर जीवन समाप्त करती है, वह तब तक मार्ग नहीं पाती जब तक कोई विशेष प्रार्थना, कोई विशेष दान या कोई विशेष आत्मिक पुण्य कार्य उसके लिए न किया जाए। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे माधव, क्या आत्महत्या करने वाले को कभी दूसरा जन्म मिलता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मिलता है, पर बहुत विलंब से और विशेष परिस्थिति में। उसका अगला जन्म अकाल मृत्यु, जन्मजात बीमारी या मानसिक व्यथा के साथ होता है। कई बार वह एक ही परिस्थिति में बार बार जन्म लेता है, जब तक वह आत्महत्या की प्रवृत्ति को समाप्त न करे। यह एक प्रकार का चक्र है। जो आत्मा एक बार मृत्यु को हल्के में लेती है, उसे जीवन की कीमत बार बार सिखाई जाती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में दुहक है, यह मैं जानता हूं, किंतु दुहक से भागना समाधान नहीं है। तुम देखो, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है। क्या वह इसलिए चलना बंद कर देता है? नहीं, वह उठता है और फिर प्रयास करता है। आत्महत्या करना उसी प्रयास से इनकार करना है। यह एक प्रकार का विरोध है ईश्वर के उस संकल्प के विरुद्ध जिसमें उसने तुम्हें जीवन दिया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे लोग जो आत्महत्या करने वाले प्रियजन के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए जप, हवन और गीता का पाठ करते हैं, वे उस आत्मा की दिशा बदल सकते हैं। गंगा जल, तुलसी, भगवत गीता और ईश्वर की कृपा से वह आत्मा पुनः गति प्राप्त कर सकती है। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे प्रभु, क्या आत्महत्या करने वाला व्यक्ति क्षमा के योग्य नहीं होता? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे पार्थ, क्षमा केवल ईश्वर की संपत्ति है और वह तब मिलती है जब आत्मा सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के चरणों में लौटती है। कोई कितना भी पाप कर ले, यदि वह वास्तव में पछताता है तो प्रभु उसे स्वीकार करते हैं। पर आत्महत्या के बाद पश्चाताप भी कठिन हो जाता है, क्योंकि तब आत्मा बोल नहीं पाती, सोच नहीं पाती, केवल तड़पती है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं, हे धनंजय, यदि कोई मनुष्य तुम्हारे पास आकर कहे कि उसका जीवन व्यर्थ है, तो उसे सांत्वना दो, उसे ईश्वर की ओर मोड़ो, क्योंकि एक जीवन की रक्षा करना अनेक जन्मों की मुक्ति के द्वार खोल सकता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, मृत्यु एक द्वार है, पर आत्महत्या वह दरवाजा है जो बिना अनुमति खोला गया हो, और बिना अनुमति खोला गया द्वार हमेशा किसी संकट को आमंत्रित करता है। जीवन जैसा भी हो, उसे समझो, स्वीकारो और फिर भगवान को अर्पित करो। वही तुम्हें मृत्यु के पार ले जाएगा, शांत और सुरक्षित रूप से। अध्याय 8। जब आत्मा पशु योनि में जन्म लेती है, श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर बोले, हे पार्थ, संसार में यह मान लिया गया है कि मनुष्य योनि सर्वोच्च है, परंतु इस महान अवसर को यदि कोई आत्मा अपने मोह, अहंकार और पाप से नष्ट कर दे, तो वह धीरे धीरे नीचे की योनियों में गिरती है। पशु योनि में जन्म लेना कोई तात्कालिक दंड नहीं, यह उस आत्मा की चेतना की गिरावट का परिणाम होता है जो स्वयं उसने जन्मों तक अपने कर्मों से निर्मित की होती है। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है, हे प्रभु, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो आज ज्ञानी है, धर्मात्मा है, वह भविष्य में पशु बने? और यदि कोई पशु है तो क्या वह कभी मनुष्य बन सकता है? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, यह सृष्टि का चक्र है, हे अर्जुन। जैसा तुम सोचते हो वैसे बनते हो, जैसा तुम करते हो वैसे ही फल पाते हो। यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में केवल भोजन, भोग, नींद और भय में लिप्त रहता है और उसके विचार कभी आत्मा, धर्म, करुणा और भक्ति की ओर नहीं बढ़ते, तो उसकी चेतना धीरे धीरे जड़ता की ओर जाती है, और जैसे ही चेतना नीचे गिरती है, वैसे ही अगला जन्म एक निम्न योनि में होता है, विशेषतः पशु योनि में। जो मनुष्य अपने जीवन में क्रोध में जीता है, वह अगले जन्म में सांप बनता है। जो कपट और छल करता है, वह लोमड़ी बनता है। जो अत्यधिक वासना और व्यभिचार में लिप्त होता है, वह अगले जन्म में कुत्ता या सुअर बनता है। जो आलस्य और प्रमाद से भरा होता है, वह बैल, गधा या अन्य श्रमशील पर विवेकहीन प्राणी बनता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, पशु योनि में जन्म पाना एक ऐसा दुख है जिसे आत्मा अनुभव करती है, परंतु उसका प्रकट करना असंभव हो जाता है। वह रो नहीं सकती, बोल नहीं सकती, प्रार्थना नहीं कर सकती, केवल भोग सकती है भूख, पीड़ा, शोषण और असहायता। और यह स्थिति तब तक चलती है जब तक आत्मा अपने भीतर पुनः मानवता की चिंगारी नहीं जलाती। अर्जुन पूछता है, हे केशव, क्या कोई पशु योनि में भी मुक्ति पा सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे धनंजय, हाँ, यदि कोई आत्मा पशु योनि में रहते हुए भी सच्ची करुणा, सेवा या संत संगति प्राप्त कर ले तो वह अपने अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त कर सकती है। कभी कभी ऐसे पशु जो संतों के साथ रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं या गौमाता के रूप में ईश्वर की सेवा करते हैं, वे अगले जन्म में श्रेष्ठ मनुष्य बनते हैं, पर यह दुर्लभ है। अधिकतर पशु योनि केवल भोग की अवस्था होती है, जहां आत्मा अपने पूर्व कर्मों का फल भुगतती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, पशु योनि का सबसे बड़ा कष्ट यह है कि वहां आत्मा को अपना पिछला कुछ भी स्मरण नहीं रहता। न तो वह अपने दोषों को समझ सकती है, न सुधार कर सकती है। केवल जब कर्म समाप्त होते हैं तभी उसे दोबारा मानव देह मिलती है, और तब भी यदि वह जीवन का सदुपयोग न करे तो यह चक्र चलता रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन को एक दृष्टांत बताते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था जो अत्यंत अहंकारी था। उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी थी कि वह स्वयं भगवान है। उसके दरबार में संतों का अपमान होता था, भक्तों को कारावास में डाला जाता था। जब उसका अंत समय आया तब वह एक कुत्ते की योनि में जन्मा। उस जन्म में वह मनुष्य की थाली में झूठा खाता, लात खाता, धक्के खाता और किसी को समझा नहीं पाता कि वह कौन था। पर उसकी आत्मा भीतर ही भीतर रोती रही, पुकारती रही, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आत्मा पशु योनि में भोग समाप्त कर लेती है और मनुष्य योनि में लौटती है तो भी उसके भीतर भय और अस्थिरता रहती है। इसलिए जो आत्मा वर्तमान में मनुष्य है उसे यह जीवन एक अवसर की तरह देखना चाहिए, जैसे कोई जेल से छूटकर मिला नया जन्म। वह हर क्षण का उपयोग करे सेवा, भक्ति, ज्ञान और करुणा में। यही जीवन उसे पशु योनि से बचा सकता है। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे प्रभु, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम पशु योनि से बच सकें, भले ही हमारी गति नीचे की ओर हो रही हो? श्री कृष्ण स्पष्ट उत्तर देते हैं, हाँ अर्जुन, जो मनुष्य जीवन के अंतिम समय में हरि का नाम जपता है, भले ही उसने अनेक पाप किए हों, वह नीचे गिरने से बच सकता है। श्री हरि का नाम ऐसा है कि वह आत्मा को प्रकाश में बांध देता है, और यदि आत्मा पशु योनि की ओर जा भी रही हो तो वह नाम उसे थाम लेता है और पुनः ऊपर की ओर ले आता है। हे पार्थ, इस संसार में एक ही रक्षा है, भगवत स्मरण। यदि तुम चाहो कि तुम्हारी आत्मा कभी भी अंधकार में न फंसे, पशु योनि में न जाए, तो हर दिन, हर रात, हर सांस में ईश्वर का स्मरण करो। यही एकमात्र उपाय है। अर्जुन भाव विभोर हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है, हे प्रभु, आपने जो बताया वह मन को चीर गया। मैं वचन देता हूं कि न केवल मैं, बल्कि जो भी मेरी बात सुनेगा उसे यह ज्ञान दूंगा कि पशु योनि कोई सामान्य बात नहीं, यह चेतना की हार है, और जब तक हम चेतना को उठाएंगे नहीं तब तक मोक्ष असंभव है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, यही तो मैं चाहता था हे अर्जुन, कि तुम स्वयं अनुभव से सीखो और फिर वह प्रकाश बनो जो दूसरों को दिशा दे। यह जीवन संयोग नहीं, यह भगवान का विशेष निमंत्रण है। इसे व्यर्थ न जाने दो। अध्याय 9, आत्मा को स्वर्ग कैसे मिलता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब आत्मा अपने जीवन में धर्म, दया, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलती है तब वह पुण्य संचय करती है। यह पुण्य आत्मा के चारों ओर एक तेज बनकर चमकता है। जब शरीर का अंत होता है और आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में निकलती है तब वह तेज उसके मार्ग को प्रकाशित करता है। वह तेज ही उसे निम्न से उच्च लोकों की ओर ले जाता है, और जब वह पर्याप्त पवित्र और पुण्यशील हो तब वह स्वर्ग प्राप्त करती है। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है, हे प्रभु, यह स्वर्ग क्या है? वहां कैसा जीवन होता है? क्या वहां जन्म मरण का चक्र नहीं होता? श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग वह लोक है जहां आत्मा को अपने पुण्य कर्मों का आनंद मिलता है। वहां न दुख है, न रोग है, न अपमान,
न भूख। वहां केवल दिव्यता है, मधुर वाणी, सुंदर वायु, सूरों की गूंज, पुष्पों की वर्षा और स्वर्गीय देवों की संगति। वहां कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, दिव्य स्त्रियां हैं, वाद्य बजते हैं और सब कुछ मन की इच्छा से घटित होता है। किंतु हे पार्थ, स्मरण रहे, स्वर्ग स्थायी नहीं है। यह पुण्य के क्षय तक ही रहता है। जब आत्मा का पुण्य समाप्त होता है तब वह पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती है, कभी मनुष्य बनकर, कभी अन्य किसी रूप में। स्वर्ग विश्राम है, मोक्ष नहीं। यह एक विश्रांति है जिसमें आत्मा अपने सत्कर्मों का सुख भोगती है, परंतु पुनः जन्म लेकर कर्म पथ पर लौटती है। अर्जुन सोच में पड़ जाता है, प्रभु, तो क्या स्वर्ग जाना भी केवल एक रुकावट है मोक्ष की ओर? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, यह रुकावट नहीं, एक पड़ाव है। जैसे एक योद्धा युद्ध से थककर विश्राम करता है, वैसे ही आत्मा भी पुण्य के बल पर विश्राम करती है। किंतु यदि आत्मा केवल स्वर्ग की कामना करती है तो वह स्वर्ग भोगने के बाद संसार में लौट आती है। परंतु जो आत्मा भगवत प्राप्ति की कामना करती है वह स्वर्ग में भी प्रभु का नाम स्मरण करती है, वहां भी भक्ति करती है और उस स्मरण से मुक्त होती है। हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ दान करता है, भूखे को भोजन देता है, वृद्ध माता पिता की सेवा करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपने मन, वचन और कर्म से सत्य और अहिंसा को जीता है, तो ऐसा पुण्य उसे स्वर्ग तक ले जाता है। वहां वह देवताओं के संग जीता है, उनका आदर पाता है और देवांगनाएं उसका स्वागत करती हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, स्वर्ग केवल देवताओं का स्थान नहीं, यह उस आत्मा की साधना का फल है जिसने शरीर रहते हुए संयम, त्याग और प्रेम को अपनाया। परंतु इससे भी श्रेष्ठ है जब आत्मा इन सब से ऊपर उठकर स्वर्ग की लालसा छोड़कर केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा रखे, तब वह उस पद को प्राप्त करती है जहां से लौटना नहीं पड़ता। स्वर्ग में सुख है, पर वहां समय सीमित है। वहां की सुंदरता मोह में डाल सकती है। आत्मा यदि वहां रम जाए तो फिर वह सत्य की खोज भूल जाती है। इसलिए अर्जुन, स्वर्ग की इच्छा करो, पर उससे भी बढ़कर भगवत भक्ति की इच्छा करो, ताकि तुम्हारा स्वर्ग ही मोक्ष का द्वार बन जाए। अर्जुन फिर पूछता है, हे माधव, क्या कोई ऐसा भी है जो स्वर्ग बिना पुण्य के पा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, वह जो एकनिष्ठ भक्ति करता है, वह जो प्रभु का नाम श्रद्धा से जपता है, वह जो मन से, वाणी से, कर्म से केवल प्रभु की सेवा को ही जीवन का ध्येय मानता है, वह स्वर्ग से भी बढ़कर स्थान प्राप्त करता है। उसे ब्रह्मलोक, वैकुंठ या गोलोक जैसे दिव्य धाम मिलते हैं, जहां वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, स्मरण रखो, स्वर्ग शरीर का सुख है, पर मोक्ष आत्मा की शांति है। स्वर्ग भोग है, मोक्ष योग है। स्वर्ग में जाना कठिन है, परंतु वहां से वापस लौटना निश्चित है। इसलिए यदि तुम्हें जाना ही है तो ऐसे स्वर्ग की कामना करो जो प्रभु के चरणों में हो, जहां शाश्वत प्रेम हो, जहां भक्ति ही जीवन हो, जहां आत्मा केवल आनंद में रहे। ऐसा है असली स्वर्ग। श्री कृष्ण के वचनों से अर्जुन की आंखों में श्रद्धा छलक पड़ती है। वह कहता है, हे प्रभु, मैं अब न किसी लौकिक सुख की इच्छा करता हूं, न देवताओं की संगति की। मेरी बस एक ही कामना है, आपका चरणामृत, आपकी सेवा और आपके नाम का जाप। यदि आप ही स्वर्ग हैं तो मुझे आप में ही बस जाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गले लगाकर कहा, हे पार्थ, यही तो था मेरा उद्देश्य कि तुम बाहरी स्वर्ग की अपेक्षा अपने भीतर बसे भगवान को पहचानो। जब आत्मा इस सत्य को जान लेती है तभी वह सच्चा स्वर्ग प्राप्त करती है। अध्याय 10, आत्मा को मोक्ष कैसे मिलता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मोक्ष वह अवस्था है जब आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह अंतिम लक्ष्य है, जहां कोई पुनर्जन्म नहीं होता, न कोई दुख, न कोई बंधन। मोक्ष को मुक्ति लाभ भी कहा जाता है, क्योंकि यह बंधनों से मुक्ति का नाम है। यह संसार, यह जीवन, यह शरीर सभी अस्थायी हैं। जैसे ऋतु बदलती है, वैसे ही जन्म, जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। लेकिन मोक्ष पाने वाली आत्मा इस चक्र से ऊपर उठ जाती है। वह अनंत, अविनाशी और शाश्वत स्थिति में प्रवेश करती है। मोक्ष कैसे मिलता है? यह प्रश्न हजारों वर्षों से मनुष्यों के हृदय में रहता है। कुछ लोग कठोर तपस्या,
योग और ज्ञान के द्वारा मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, कुछ भक्ति और प्रेम से। परंतु सत्य यह है कि मोक्ष केवल उस आत्मा को मिलता है जो भगवान की पूर्ण भक्ति और समर्पण में लीन हो जाती है। हे अर्जुन, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं। ज्ञान जब भक्ति और कर्म योग से जुड़ता है, तब वह मोक्ष का द्वार खोलता है। अज्ञान में डूबी आत्मा अनेक जन्मों के दुख भोगती रहती है, पर जब वह सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करती है, तब उसका जन्म मरण चक्र समाप्त हो जाता है। मोक्ष पाने के लिए मन, वचन और कर्म का शुद्ध होना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने अहंकार, लोभ, द्वेष, मोह और सभी बंधनों को त्याग देता है, तब वह मोक्ष के बहुत निकट पहुंच जाता है। यह त्याग सहज नहीं होता। इसे पाने के लिए निरंतर साधना, तपस्या और भगवान का स्मरण आवश्यक है। अर्जुन, जो आत्मा भगवत भक्ति में लीन होती है, वह अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित कर देती है। वह अपने सारे संदेह, भय और मोह को त्याग देती है। ऐसी आत्मा को प्रभु स्वयं अपनी शरण में लेते हैं और मोक्ष का वरदान देते हैं। मोक्ष की प्राप्ति केवल योग, ज्ञान या तपस्या से ही नहीं होती, बल्कि भगवान की कृपा से होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सच्चे मन से प्रभु की सेवा करे, उनके नाम का जाप करे और उनके प्रति अपने हृदय को पूर्णतः समर्पित करे। यही मार्ग है जो मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए हे अर्जुन, सांसारिक सुखों और स्वर्ग के मोह में मत पड़ो। वे अस्थायी हैं और छूट जाते हैं। सच्चा सुख और शांति मोक्ष में है, जो केवल भगवान के साथ एकाकार होने से मिलता है। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है, तब वह सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाती है। उसे पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। वह परम आनंद, परम शांति और अनंत प्रेम की अनुभूति करती है। श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए अर्जुन, अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाओ, अपने कर्मों को उनके चरणों में अर्पित करो। इस प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलो और मोक्ष को प्राप्त करो। यही जीवन का परम लक्ष्य है। इस संसार में जन्म लेना, जीना और फिर मरना एक चक्र है जो अनंत काल से चलता आ रहा है। प्रत्येक जीवात्मा को जन्म मिलता है, वह कर्म करता है, फल भोगता है और फिर पुनर्जन्म लेकर जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करता है। इस चक्र को जन्म मरण का चक्र कहा जाता है, जो तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेती। स्वर्ग और नरक, ये दोनों ही स्थान मनुष्य के कर्मों के परिणाम स्वरूप मिलते हैं। पुण्य कर्मों का फल मिलता है स्वर्ग के रूप में, जहां सुख, समृद्धि और दिव्यता होती है, जबकि पाप कर्मों का फल नरक के रूप में मिलता है, जहां दुख, पीड़ा और कष्ट होते हैं। परंतु दोनों ही स्वर्ग और नरक केवल अस्थायी आवास हैं, स्थायी नहीं। आत्मा का असली लक्ष्य है पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण से मुक्ति, दुखों से मुक्ति और परम आनंद एवं शांति की अवस्था। मोक्ष वह अंतिम पड़ाव है जहां आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाती है, अपनी असली सत्ता को पहचान लेती है और शाश्वत सुख की अनुभूति करती है। स्वर्ग और नरक केवल आत्मा की यात्रा के पड़ाव हैं, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। यह फल भोगकर आत्मा फिर से इस संसार में नए शरीर के साथ आती है। पुनर्जन्म इस संसार के बंधन का कारण है। जीवात्मा के कर्म ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। जो कर्म अच्छे होते हैं वे सुखद जन्म दिलाते हैं, और जो कर्म बुरे होते हैं वे दुखद जन्म दिलाते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने कर्मों की गहराई से समझ रखें और सदा धर्म के मार्ग पर चलें। लेकिन स्वर्ग की कामना मात्र से मोक्ष संभव नहीं है। स्वर्ग में भोग किए सुख भी क्षण भंगुर हैं और वहां से लौटना निश्चित है। यदि आत्मा केवल स्वर्ग के सुखों में रम जाती है, तो वह पुनः जन्म लेकर संसार के बंधनों में फंस जाती है। इसलिए भक्ति और परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण ही वह मार्ग है जो मोक्ष दिलाता है। मोक्ष पाने के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय आवश्यक है। केवल ज्ञान से व्यक्ति बुद्धिमान तो बन जाता है, पर मोक्ष तभी संभव है जब वह अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे। जब मनुष्य अहंकार, लोभ, मोह, द्वेष और सभी बंधनों से मुक्त होकर केवल प्रभु की शरण में जाता है, तभी उसे सच्ची मुक्ति मिलती है। यह भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए, जिसमें प्रेम, श्रद्धा और समर्पण हो।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि भगवान की कृपा के बिना कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा को चाहिए कि वह मन, वचन और कर्म से प्रभु की सेवा करे, अपने जीवन को उनके नाम में लगाए। नाम स्मरण और भक्ति से ही परमात्मा की शरण मिलती है और वही मोक्ष का द्वार खोलती है। स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म ये सब केवल आत्मा की यात्रा के पड़ाव हैं। असली मंजिल है मोक्ष, जो सभी दुखों और बंधनों से मुक्त होने की अवस्था है। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है, तब वह शाश्वत सुख की अनुभूति करती है और जीवन के अनादि अनंत चक्र से मुक्त हो जाती है। इसलिए जीवन में हमें सदैव अपने कर्मों का विचार करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए और अपने हृदय को प्रभु के प्रेम से भरना चाहिए। तभी हमारा जीवन सफल होगा। तभी हम उस अंतिम सत्य को समझ पाएंगे जो जन्म मरण के पार है। इस गहन सत्य को समझकर हमें चाहिए कि हम अपने मन को स्थिर करें, अपने आत्मा को परिष्कृत करें और भगवत भक्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर हों। तभी हम स्वर्ग की क्षणिक भोगना से ऊपर उठकर परम मोक्ष के दिव्य प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि इस संसार में जन्म, जीवन, मृत्यु, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म सभी आत्मा की यात्रा के रूप हैं। उनका लक्ष्य केवल मोक्ष है और मोक्ष का मार्ग है ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग। यही जीवन का परम उद्देश्य है और यही श्री कृष्ण का उपदेश भी है। जो इसे समझता है, उस आत्मा का जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। वह अनंत शांति और आनंद में डूब जाता है। वह सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। यह है जीवन का सार। यह है आत्मा का अगला पड़ाव। दोस्तों, हमारी इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि आत्मा की यात्रा अनंत है और हमारे कर्म ही हमारी अगली मंजिल तय करते हैं। इसलिए हर दिन अपने कर्मों को अच्छे और सही दिशा में लगाने का प्रयास करें। याद रखिए, आपकी छोटी छोटी अच्छाइयां ही आपके जीवन को और आने वाले जन्मों को सुंदर बनाती हैं। हमारा यह चैनल दिव्य शब्द इसी प्रकार की प्रेरणा और ज्ञान से भरे हुए संदेश लाता रहेगा, ताकि आपकी आत्मा को शांति और आपका जीवन खुशहाल हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी और संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी सहभागिता से ही हम और भी बेहतर कंटेंट बना पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपका जीवन प्रेम, शांति और सच्चाई से भरा रहे। धन्यवाद आपका इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और अपने दिल को हमेशा सकारात्मक बनाए रखिए। जय श्री राधा कृष्ण।